प्यारे दोस्तों, मेरा आप सबको नमस्कार। मैं संजय। पार्ट 3 में एंटर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे प्रत्येक टेंस है उनके अपने अपने नियम हैं। प्रत्येक टेंस के अपने अपने नियम हैं। जब तक हमें इन नियमों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना सकते। अतः अब हमारे पास जितने भी टेंस हैं उनके नियम, उनका ज्ञान हमारे पास है। अब हम वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। अगर मैं वाक्य लिखता हूं, मैंने लिखा कि हम जीत चुके हैं। वाक्य लिखा मैंने, हम जीत चुके हैं। अब इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। तो देखते हैं। अब वाक्य की हमने पहचान करनी है। कैसे? है शब्द कहां से मिला हमें? प्रेजेंट से। और चुके कहां से मिला हमें? परफेक्ट से। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसका मतलब इस कॉलम का है। वाक्य जो है किस कॉलम का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नियम है वो क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हमने वाक्य में देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य में देखेंगे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? जो सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सबसे आगे क्या है? हम। फिर इन्होंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचाने हमारी हेल्प करते हैं। तो है और चुके ने हमारी हेल्प की है, तब पता चला हमें कि वाक्य प्रेजेंट है। ने बताया कि प्रेजेंट से, और चुके ने बताया क्या से? परफेक्ट से। तो इसका मतलब इन दोनों ने हमारी हेल्प की है, तो पता चला कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब रही हमारी वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मीन्स काम। अब देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब है हमारी जीतना। तो जीत क्या है? हमारी वर्ब है। तो मैंने कहा जीत हमारी क्या है? वर्ब। अब मान लो लास्ट में जो वाक्य में शेष रहे। अब वाक्य में शेष है नहीं तो छोड़ देते हैं। तो देखते हैं। अब मान लो इस वाक्य की, मैंने कहा कि वाक्य किसका है? वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो वाक्य में क्या करना है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि नियम क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट क्या है? हमको क्या कहते हैं? वी। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। एच वी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी, या तो हैज लगाना पड़ेगा या तो हैव, दोनों में से एक लगाना पड़ेगा, या तो हैज या तो हैव। अब ये ध्यान रखना है हमने कि सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में वी से हो रहा है आरंभ। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आई हैव, यू हैव, वी हैव, इसका मतलब वी आ रहा है, तो वी के साथ हमने हैज का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। तो वी हैव, तो हम लिखेंगे वी हैव। अब हमने लिखा सब्जेक्ट, हमने लिख लिया ये, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिख ली। अब लिखेंगे वर्ब, लेकिन वर्ब की हमने लगानी है थर्ड फॉर्म। 3 लिखा है, 3 का मतलब थर्ड है, थर्ड। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखना वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है जीतना। जीतने को क्या कहते हैं? विन की थर्ड फॉर्म क्या है? विन। ये देखो, विन, वॉन। तो वर्ब की हमने लगानी है थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वॉन। तो हम लिखेंगे वी हैव वॉन। अब आया पूर्ण विराम, लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस वाक्य की जो अंग्रेजी बनी है वो बनी है वी हैव वॉन। अब एक और वाक्य लेते हैं हम। मैंने लिखा कि हम ताश खेल चुके थे। हमने लिखा हुआ क्या क्या लिखा हमने कि हम ताश खेल चुके थे। अब इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो पहले तो हमें वाक्य की पहचान करनी है कि वाक्य किस टेंस का है। तो हम क्या करेंगे, वाक्य की पहचान करेंगे। जो थे शब्द है वो कहां से मिला? पास्ट से। और चूंकि कहां से मिला? परफेक्ट से। इसका मतलब है कि वाक्य जो हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसका मतलब है कि इस वाक्य की जो अंग्रेजी है वो इस कॉलम से बनेगी। कॉलम का नियम क्या है? कॉलम का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तब आप इसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या है। तो क्या है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा जो वाक्य में सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लिखा क्या? हम तो लिखा हमने वी। अब ये कह रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, एच वी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। अब चाहे आई आए, चाहे जो मर्जी, जैसे आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, शी हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, राम हैड, सीता हैड। तो हमारा क्या है? वी हैड। अब ये क्या है कि वर्ब की क्या लगाएंगे आप? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? इसमें वर्ब मींस क्रिया। ये हमारी वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने कहा क्या है? वर्ब मींस क्रिया। क्रिया मींस काम। तो प्ले,
खेलना क्यों क्या कहेंगे हम अंग्रेजी में? प्ले। तो इन्होंने कहा कि वर्ब के कौन से फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारी क्या है? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या बनी? प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लिखेंगे प्लेड। वी हैव प्लेड, प्लेड। अब ये कह रहे हैं कि लास्ट में लगाओ आप ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है हमारा ताश। ताश को कहते हैं हम कार्ड, CARD, कार्ड। और पूर्ण विराम के लिए लगाएंगे हम फुल स्टॉप। तो हमारी जो अंग्रेजी बनी इस वाक्य की, वो बनी कि क्या है? वी हैड प्लेड कार्ड। अब देखेंगे एक और, वह स्कूल पहुंच चुका होगा। मैंने लिखा क्या? कि वह स्कूल पहुंच चुका होगा। अब इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, तो मैंने कहा कि वाक्य को पहले पहचानना पड़ेगा कि वाक्य किस टेंस का है। तो मैं इस वाक्य की जब हमने पहचान करनी है, तो हमने देखना कि वाक्य के अंत में गा, गा कहां से मिला? हमें फ्यूचर से। और चुका कहां से मिला? परफेक्ट से। इसका सीधा सा मतलब है कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसका मतलब कि इस कॉलम का है। अब मान लो इस कॉलम का जो नियम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तब आप इस वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। ये नियम है। अब देखो, इन्हें कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, लेकिन वाक्य में हमें ये भी पता होना चाहिए वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है। जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम किसी भी वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना सकते। तो ये जो है, मैंने ये जो पूरी जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो बात की है, वो मैंने पार्ट 1 में की है। जब तक आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का ज्ञान नहीं होगा मेरे भाई, इस पार्ट 3 को देखने और समझने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। तो क्या है, मैंने कहा क्या? सबसे पहले मैंने कहा अब इसको तोड़ना है हमें। तो सब्जेक्ट जो वाक्य में सबसे आगे होगा, मैंने कहा वह, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब, ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? गा ने हमारी हेल्प की है, तब पता चला हमें कि फ्यूचर का है। और चुके, चुके ने हमारी हेल्प की है, तब पता चला कि परफेक्ट का है। इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, HV। अब देखते हैं क्या है। अब वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वाक्य में जो काम हो रहा है वही हमारी वर्ब है। तो वाक्य में क्या कर रहा है? पहुंचना, पहुंचने का। तो पहुंचने को क्या है? ये हमारी क्या है? ये हमारी वर्ब है, काम हो रहा है पहुंचने का, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट जो वाक्य में शेष रहे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वाक्य में शेष क्या है? स्कूल। तो हम क्या करेंगे? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
जब हमने वाक्य को तोड़ दिया तो अब इस वाक्य की हम आसानी से इसकी जो हिंदी है, हिंदी से हम अंग्रेजी बना सकते हैं। अब नियम क्या कहता है, हमने पहचाना कि वाक्य किसका है, वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। इस वाक्य की जो अंग्रेजी है वो बनेगी यहां से। अब वाक्य को हमने तोड़ दिया है तो अब लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, वह को कहेंगे हम ही, तो हमने लिखा सब्जेक्ट ही। अब ये लिखा सब्जेक्ट, अब करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाओ, HV हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, या तो हमें विल हैव लगाना पड़ेगा या तो शैल हैव, दोनों में से हमें एक लगाना पड़ेगा। तो हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हमारा ही। जब हमारा ही सब्जेक्ट है तो हमने देखना है क्या, जैसे आया ही, देखो यू विल हैव, वी विल हैव, दे विल हैव, ही विल हैव, इसका मतलब है इसमें ही के साथ हमारा विल हैव लगेगा। तो हम लगाएंगे क्या, ही विल हैव, अब क्या हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट भी लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी। अब कह रहे हैं कि आप वर्ब लिखो। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म। अब तीसरी फॉर्म, अब कौन से वर्ब कौन से, पहुंचना, यानी कि पहुंचना ये हमारी वर्ब है। तो पहुंचने को क्या कहते हैं हम, वो कहते हैं हम रीच। रीच की थर्ड फॉर्म क्या है, ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, रीच, रीच्ड, रीच्ड। ठीक है, अब लिखते हैं क्या, रीच्ड। अब रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल, ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल। तो हमने लिखना है क्या, स्कूल को कहेंगे हम स्कूल, स्कूल, द स्कूल। तो हमारी इस वाक्य की हमारी हिंदी से अंग्रेजी बनी, ही विल हैव रीच्ड द स्कूल। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब एक और वाक्य लिखते हैं हम कि वह मैंने लिखा कि वह सुबह से पानी दे रहा है, वह सुबह से पानी दे रहा है। अब इस वाक्य की जब हमें हिंदी से अंग्रेजी बनानी है, तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमें वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि वाक्य किस टेंस का है। तो देखना है वाक्य, अब आया है कहां से मिला, हमें प्रेजेंट से, है हूं, प्रेजेंट से। अब रहा कहां से, हमारे पास कंटिन्यूअस का। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैंने कहा जैसे से रहा है, से रहा, देखो से रहा, से रही, से रहे, जब स्थिति ऐसी हो, जब वाक्य में से रहा, से रही, से रहे आए, तब वो होंगे हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो क्या है,
है आया हमारा प्रेजेंट से, लेकिन जैसे ही वाक्य में से रहा आए, से रहा, तो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो वाक्य किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मतलब है कि इस वाक्य की जो अंग्रेजी है वो बनेगी हमारी इस कॉलम से। अब इस कॉलम का जो नियम है वो कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी, फिर उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तब आप इस वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। तो हमने देखना है सबसे पहले तो हमें वाक्य को तोड़ना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने कहा कि अब देखना हमने सब्जेक्ट, मैंने कहा जो सबसे आगे होगा वाक्य में, जो सबसे आगे होगा वो ही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? ये। अब देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या है ने हमारी हेल्प की है, तो इसका मतलब प्रेजेंट से, और है रहा ने हमारी हेल्प की है, से रहा ने, तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस से है। तो इसका मतलब है ये जो है हमारा, ये जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये। अब देखेंगे कि इसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। काम क्या है? पानी देने का, पानी देने का। तो पानी देना यानी कि पानी देने का जो काम हो रहा है ये हमारी क्या है? ये हमारी वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे? जो वाक्य में शेष है, ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड, जो वाक्य है वो हमारे ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो हमारे आएंगे सेरा, सुबह, सुबह या सुबह से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या है? अब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इनका कहने का मतलब सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो हमने लिखा क्या? ही, ही। अब कह रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। क्या लगाएंगे आप? हेल्पिंग वर्ब। एच वी, एच वी क्या? या तो हम हैज बीन लगाएंगे या तो हैव बीन, दोनों में से हमने एक लगानी है। तो हमने लिखना है क्या? जैसे ही आ रहा है, ही, अगर ही आए तो ही हैज बीन, सी हैज बीन, इट हैज बीन, राम हैज बीन, सीता हैज बीन। तो आया हमारा क्या? ही के साथ लगाएंगे हैज बीन। ही हैज बीन। अब कह रहे हैं कि आप वर्ब लगाओ, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की हमने लगानी है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है हमें आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पानी देना, पानी देने को क्या कहते हैं? वाटर। अब इन्होंने कहा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ लगाना है आपने आईएनजी। तो वाटर है तो वाटर के साथ लगाएंगे हम आईएनजी, आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वाटरिंग। तो हम लिखेंगे वाटरिंग। अब कह रहे हैं कि सुबह से, अब रहा हमारे का, हमने क्या लिखा? हम लिखा सब्जेक्ट, हमने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स अदर वर्ड, जो अदर वर्ड शेष। तो अदर वर्ड क्या है? सुबह से। अब सुबह से क्या कहेंगे हम? अब कहेंगे हम इसमें सिंस मॉर्निंग, सिंस या फॉर का यूज होगा इसमें, सिंस या फॉर का। तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग और लगा दिया फुल स्टॉप, पूर्ण विराम के लिए फुल स्टॉप।
तो इस वाक्य की जो हिंदी से अंग्रेजी बनाई हमने, वो बनाई हमने ही हैज बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। आसान है। अब अगला और वाक्य लेते हैं। वह सुबह से वह सुबह से जा रहा था। मैंने लिखा कि वह सुबह से जा रहा था। वह सुबह से जा रहा था। अब मानो इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि वाक्य को पहचानना पड़ेगा कि वाक्य किस टेंस का है। तो वाक्य की पहचान करते हैं। था कहां से है? पास्ट से। लेकिन अब आया रहा, रहा के साथ से, तो से रहा। अब क्या है? था और से रहा, से रहा। तो हमने देखा कि वाक्य कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मतलब इस वाक्य की जो अंग्रेजी बनेगी वो बनेगी हमारी इस कॉलम से। इस कॉलम का जो नियम है वो कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तब आप इस वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। तो क्या है, मैंने कहा पहले तो हमें वाक्य जो है वो तोड़ना पड़ेगा। वाक्य को तोड़ते हैं। वह क्या है? जो सबसे आगे होगा वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। लिख दिया हमने सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब, ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो था ने हमारी हेल्प की है कि पास्ट से, और से रहा ने हमारी हेल्प की है। तो पता चला हमें कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसका मतलब है ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इन शब्दों ने हमारी हेल्प की है, इसका मतलब है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देखते हैं क्या है हेल्पिंग वर्ब एचवी। ये हमारी क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब रहा कि वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मींस काम। वाक्य में जो काम हो रहा है वही हमारी क्या है? वर्ब है। वर्ब मींस क्रिया, वही हमारी वर्ब है। तो काम क्या है? जाने का। तो जा क्या हमारी वर्ब है। तो जा ये हमारी क्या है? ये हमारी हो गई वर्ब। अब मैंने कहा जो वाक्य में शेष रहे ऑब्जेक्ट, जो वाक्य में शेष रहे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शेष क्या है? सुबह या सुबह से। तो हम देखते हैं क्या सुबह है। जब वाक्य को हम तोड़ देते हैं तो समझ लो उसकी अंग्रेजी बनाना आसान हो जाता है। अब देखते हैं क्या है। तो इनका नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमें वर्ब हमें पता है क्या है, ऑब्जेक्ट पता है हमें क्या है। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह, ही। अब क्या लेंगे आप? लगाओ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी क्या है? सिर्फ एक ही हमारी हेल्पिंग है, वो है हैड बीन। अब चाहे आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन,
they had been, he had been, she had been, it had been, Ram had been, सीता had been। सबके साथ हमने इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, वो करना है हमने had been का। तो अब आया हमारा क्या, he had been, he had been। अब कह रहे हैं क्या, वर्ब लगाओ, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो अब जाने को क्या कहते हैं, वर्ब कौन सी है, जा, जाना। जाने को क्या कहेंगे हम, गो। तो गो, गो, वैन, गॉन। अब इन होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो क्या होना, गोइंग। तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो के साथ हमने लगा आईएनजी, तो गोइंग। गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। अब कह रहा है कि आप लगाओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब अदर वर्ड। तो अदर वर्ड कौन सा है हमारे पास, सुबह से। तो क्या करेंगे हम, सुबह से। तो हम लिखेंगे क्या, सिंस या फॉर, यानी कि सिंस, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो हमने क्या लिखा, इस वाक्य की जब हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाई तो हमारे पास बनी, ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। एक और वाक्य लेते हैं हम। अब लेते हैं एक और वाक्य कि मैंने लिखा, बिल्कुल आसान सा वाक्य, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। बहुत, मैं जाता हूं। अब इस वाक्य की जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो मैंने एक ही बात कही है कि जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो वाक्य की हमें पहचान करनी है कि वाक्य किस टेंस का है। तो देखते हैं, मैं जाता हूं। हूं शब्द हमें कहां से मिला, प्रेजेंट से, है हूं। लेकिन ता, ता शब्द हमें कहां से मिला है, इनडेफिनेट से, इनडेफिनेट से। तो इसका मतलब है कि हूं शब्द कहां से मिला हमें, प्रेजेंट से, और ता कहां से मिला हमें, इनडेफिनेट से। इसमें आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसमें क्या होगा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो, चाहे आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, यानी कि गो, गो मीन्स जाना, यानी कि जाना। काम क्या रहा है इसमें, देखो मैं जाता हूं, काम क्या रहा है, जाने का। तो इसका मतलब है क्या है, मैंने कहा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, सिर्फ मैं अभी फिलहाल मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करूं, पास्ट और जो फ्यूचर है उसकी मैं बाद में बात करूंगा। उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो वर्ब है, वर्ब
वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। जो वाक्य में काम हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, जैसे जा, वर्ब, वर्ब के साथ आपको जैसे ही अगर आपको ता, ते या ती मिले, ता, ते या ती मिले, तो उस दौरान आप सोच लें कि वाक्य जो है वो इंडेफिनिट से रिलेटिव है। क्या है, जैसे मैं जाता हूं, तो हमने क्या देखा कि हूं शब्द हमें कहां से मिला है, प्रेजेंट से, लेकिन ता कहां से मिला है हमें, इंडेफिनिट से। लेकिन शर्त है, इसमें कंडीशन है, इसमें नियम है कि वर्ब के साथ आपका ता, ते, ती लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपका इंडेफिनिट से संबंधित होगा। तो क्या है, जैसे मैं जाता हूं, अब मान लो ये वाक्य क्या है, अब इस वाक्य की जो हिंदी से अंग्रेजी हम बनाएंगे तो बनेगी इस कॉलम से, इससे। क्यों, क्योंकि वाक्य जो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब लिखना पड़ेगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब लिखते हैं क्या है, हमने लिखना है क्या है, मैंने कहा वाक्य में, अब देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने कहा वाक्य में जो सबसे आगे होगा सब्जेक्ट, वाक्य में जो सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब, अब एच वी, वैसे अगर एच वी का मतलब होता है हेल्प, हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता, ऐसे सब जो वाक्य को पहचानने हमारी सहायता करते हैं। तो ये जो है हमारी ता, हूं, इन दोनों ने हमारी क्या है, सहायता की है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं लिखा इसमें एच वी, एच वी। अब वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, काम क्या है, जा, जाने का, काम क्या है, जा, जाने का। तो जा क्या है हमारी वर्ब। अब क्या है, अब मान लो जब हमने वाक्य को तोड़ दिया तो इस वाक्य की जो हम हिंदी से अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है आई, मैं, तो हमने लिखा आई, आई। फिर इन्होंने कहा कि वर्ब लिखो आप, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो हमने लिखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई, जा, जाने को क्या कहते हैं, गो, आई गो, गो, गो मीन्स गो की फर्स्ट फॉर्म लिखी हमने, आई गो। अब इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। अब वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जब है नहीं तो हम नहीं लिख सकते। तो मैंने इसके वो इस वाक्य के लिए अंग्रेजी बनी, मैं जाता हूं, आई गो। तो पूर्ण विराम की जगह आप लगाएंगे फुल स्टॉप, आई गो, मैं जाता हूं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो टफ टेंस माने जाते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो कैसे, अब देखते हैं। अब देखो आप, वह, मैंने कहा वह स्कूल जाता है। मैंने कहा कि वह स्कूल जाता है। जब हम इस वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले वाक्य को हमें पहचानना पड़ेगा, वाक्य किस टेंस का है। तो हम देखेंगे कि वाक्य क्या है शब्द कहां से मिला है, प्रेजेंट से। लेकिन ता, मैंने कहा अगर मानो वर्ब के साथ, यदि वर्ब के साथ
वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। यानी कि वर्ब के साथ अगर आपको ता, ते या ती जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे तो आप तुरंत समझ लें कि वाक्य जो हमारा वो इनडेफिनेट का है। तो है ने हमारी पहचान की है प्रेजेंट से, ता ने हमारी हेल्प की है, लेकिन ता किसके साथ है? वो है हमारा वर्ब के साथ। काम हो रहा है जाने का, तो जाना क्या है हमारे? वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। तो जाने को क्या कहेंगे हम? क्या है हमारी? वर्ब है। तो वर्ब के साथ हमारा क्या लगा है? ता। वर्ब के साथ क्या लगा है? ता। तो इसका मतलब वाक्य क्या है? इंडेफिनेट से प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो नियम है वो क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और कहानी खत्म। अब देखते हैं क्या, लेकिन सबसे पहले वाक्य को तोड़ना है हमने, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सबसे आगे, जो वाक्य में सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट वह। अब लिखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायता। हेल्प मीन्स सहायता। ऐसे सब जो वाक्य को पहचाने, हमारी सहायता करते हैं, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो अब देखते हैं क्या है ने हमारी हेल्प की है प्रेजेंट से, लेकिन ता ने हमारी हेल्प की है कि इंडेफिनिट से। तो इसका मतलब ये ता है, ये जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एच वी हेल्पिंग वर्ब। अब करेंगे आप क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। ऐसे शब्द, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। तो काम क्या हो रहा है? जाने का। वाक्य में जा, काम क्या हो रहा है? जाने का। तो जा हमारी क्या है? वर्ब। अब ऑब्जेक्ट जो शेष रहे, जब सब्जेक्ट हमने पहचाना, सब्जेक्ट ये है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, और वाक्य में जो हमारा शेष रहे वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शेष क्या है? शेष है हमारा स्कूल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हमने वाक्य को तोड़ दिया तो इस वाक्य की हम आसानी से हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। तो बनाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। तो नियम क्या है? सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट, वह, ही। फिर इनका कहने का मतलब क्या है? फिर देखो आप वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम क्या है? तो जाने को क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आपने, इन्होंने क्या कहा है? अगर मान लो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अब लिखना में क्या है? अगर आपने लिखा है क्या है? ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो आपको एस लगाना पड़ेगा या तो ई एस। लेकिन कंडीशन क्या होगी? अगर सब्जेक्ट हमारा ही आएगा, सब्जेक्ट हमारा ही आएगा, या शी आएगा, या इट आएगा, या राम आएगी, या सीता आएगी, तब हमने क्या करना है? ये जो एस और ई एस वाली जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना है। अब हमने एस या ई एस वाली जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, शी, इट। मैंने कहा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही, सी, इट, राम या सीता आए, तब आपने क्या करना है? ये जो फॉर्म है एस या ई एस वाली, इसका प्रयोग करना है। क्या करना है? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम या सीता कोई भी आए, तब आपने एस या ई एस वाली जो फॉर्म है उसका प्रयोग करना है आपने। तो हमने देखना है क्या? वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, काम क्या रहे? जाने का। तो वर्ब है हमारी जा, गो। तो गो क्या है? गो, जाने का। लेकिन इन्होंने कहा अगर ही, सी, इट आए, ही आ रहा है, तब हमने क्या है? इसका प्रयोग करना है एस या ई एस वाली। तो क्या होगा? ही गोज, ही गोज। अब रहा हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब है नहीं, फिर हेल्पिंग वर्ब छोड़ दो,
फिर रखा है इन्होंने क्या है वो लगाओ, आप क्या लगाओ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। तो हमने कहा क्या ही गोज टू स्कूल। अब एक और इसी का अगर मैं लिखता हूं कि जैसे राम राम मैंने कहा कि राम लिखता है, क्या है राम लिखता है। तो वाक्य क्या है, वाक्य कहां से, पहले तो वाक्य को पहचानना पड़ेगा। ता है आया, तो इसका मतलब है कहां से, प्रेजेंट से, और ता है कहां से, इंडेफिनिट से। तो इसका मतलब है ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये वाक्य जो हमारा क्या है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ता है। अब इस वाक्य की जो हिंदी है, इसे अंग्रेजी है, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनेगी, इस कॉलम से ही बनेगी। यदि अब नियम क्या है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से, मैं दोबारा इसको समझा रहा हूं आपको। अगर मान लो सब्जेक्ट ही सी इट राम या सीता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तब आप एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे सीधा। अगर ही आए तो आपने ये कोई लगा दे, ही गोज, ही प्लेस, ही रीड्स, ही कम्स, ही रीचेस, ही डिग्स, ही विंस, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर मान लो ये अगर स्थिति क्या होगा, आई यू वी दे आर, तब आप क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो फॉर्म का प्रयोग होता है, एक होता है हमारा क्या फर्स्ट फॉर्म, और एक ई एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग। लेकिन आपका सिंपल जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग होगा कब, जब आपका आई यू वी दे आए, तब आपने सीधा, अगर जैसे आई गो भी लिख सकते हैं आप, यू गो, वी गो, दे गो। अगर मान लो अगर आपका है ही सी इट, जैसे ही गोज, शी गोज, इट गोज, राम गोज, सीता गोज, सिर्फ दो फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको आपने थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। तो जैसे है राम, मैंने कहा दो फॉर्म का प्रयोग होगा, या तो एक होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, एक होगा एस या एस का। तो जैसे ही राम आया, देखो राम, तो मैंने कहा क्या, अगर जैसे किसी का नाम है राम तो इसका होगा, तो हमने लिखा ना राम, हमने लिखा सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, काम क्या है लिखने का, तो लिखना क्या है हमारी वर्ब है। और लास्ट में रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो आप, तो क्या करेंगे अब लिखेंगे इसमें, तो मैंने लिखा राम, राम। अब कह रहे हैं क्या, हेल्पिंग, अब सब्जेक्ट लिखा हमने, अब लिखो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन क्या है हमने ध्यान रखना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या तो एस एस वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारे पास आ रहा है राम, तो हमने क्या करना है, तो ई एस या ई एस वाली फॉर्म का प्रयोग करना है। तो लिखने को क्या कहते हैं ना, राइट, या है नहीं ना, जैसे राइट, रोट, रिटन, राइट्स, तो हम लिखाएंगे इसमें राइट्स। राम राइट्स, तो हम लिखते हैं राम राइट्स। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की।
इंडेफिनिट टेंस जो है इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे मैंने कहा कि मैं गया, मैं गया, मैं गया, या मैं आया, मैं बैठा, इसमें भी आप पहचान कैसे करेंगे? ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, इसमें गया, गया यानी कि गया, जाने को क्या कहते हैं? गया यानी कि जा, गया। तो जाने को कहेंगे हम गो, ठीक है, गया। जैसे गया, यदि हमारा क्या है, काम क्या है, जा, जाने का, जाने का, गया। तो जब हमारा क्या होगा, यदि मान लो वर्ब, जो वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, काम ये है हमारी वर्ब, वर्ब क्या है, गया। यदि वर्ब के साथ हम, वर्ब के साथ आ, ए, ई की आवाज आए, वर्ब के साथ आ, ए या ई की आवाज आए, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, जाने का काम हो रहा है यहां। जैसे वर्ब के साथ गया, आ की आवाज आ रही है, गया, तो इसका मतलब है, ये समझ लें कि वाक्य जो हमारा क्या है, वो हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वाक्य किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने कहा क्या, वर्ब से, सिर्फ वर्ब से, वर्ब मीन्स गया। जैसे एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे वह आया, वह आया। आने को क्या कहते हैं? कम, काम क्या रहा है, आने का, काम क्या रहा है वाक्य में, आया, आया, आने का। तो जैसे देखो गया, वर्ब के साथ क्या आ रही आवाज, गया, आ, गया, तो इसका मतलब आ की आवाज आ रही है, तो समझ लो कि वाक्य जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये जो स्थिति है, ये किसी भी, जो हमारे टेंस है, किसी भी टेंस में ये स्थिति नहीं मिलेगी, ये कंडीशन, ये सिचुएशन नहीं मिलेगी, सिर्फ ये होगी, तो ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी। ये आप ध्यान रखें। जैसे मैं नहाया, उसने लिखा, एक और देखते हैं, ध्यान से समझें, उसने लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टफ। उसने लिखा, काम क्या रहा है, लिखने का, काम क्या रहा है, लिखने का। तो क्या, ये हमारी वर्ब, लेकिन वर्ब से क्या आवाज आ रही है, लिखा, आ की आवाज आ रही, लिखा। जैसे ये कंडीशन मिले, ये सिचुएशन मिले, तो आप समझ ले कि वाक्य जो है हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इस वाक्य की जो अंग्रेजी है वो यहीं से बनेगी और कहीं से नहीं। तो देखते हैं अब, जैसे मैं गया, तो अब इसमें भी हमने क्या करना है, पहले इसमें नियम क्या है, गया, आ की आवाज आ रही है, तो हमें पता है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमने क्या करना है, एस। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने वर्ब लिखना है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले वाक्य को हमने क्या करना है, वाक्य को हमने तोड़ना है।
तो वाक्य को तोड़ते हैं। तो वाक्य में सब्जेक्ट, जो वाक्य में सबसे आगे होगा वही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? ऐसे शब्द जो वाक्य को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं कि वाक्य किस टेंस का है, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वर्ब के साथ आ की आवाज गया, यानी कि वर्ब से जैसे ही आ ए की आवाज आए वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, एच बी। अब वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स, अब दुनिया में क्या वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम। अब काम क्या है, गया यानी कि जाने का, ये हमारी वर्ब है। अब इस वाक्य की हम क्या करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। ऑब्जेक्ट, जो वाक्य में शेष है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो छोड़ दो आप। अब बनाएंगे हम क्या, मैं गया। तो हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इन्होंने कहा फिर उसके बाद लिखो वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है हमें। तो वर्ब कौन सी लिखने मैंने, सेकंड। तो वर्ब यानी कि गया, ये हमारी वर्ब है, गया। जाने यानी कि गया मीन्स गया, यानी कि गया जाना, गया को हम जाना कहेंगे, यानी कि जाने की फॉर्म क्या है हमारे पास, गो। तो गो लिखेंगे आई। अब लिखेंगे इसकी क्या, इन्होंने कहा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसमें से हम क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो वेंट, तो लिखेंगे आई वेंट। आई वेंट, मैं गया। अब एक और इसी को बनाते हैं, या मैंने लिखा। हमने लिखा, मैंने लिखा या हमने लिखा। तो हम देखें क्या है, अब मैंने कहा कि अब वाक्य को पहचानें कि वाक्य किस टेंस का है। तो मैंने कहा जैसे ही वर्ब के साथ अगर आ ए ई की आवाज आए, आ ए ई की आवाज आए, तो समझ लो कि वाक्य हमारा सीधी सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आ ए ई की आवाज आपको यहीं से मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, तो ये लिखा आ की आवाज आई तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप क्या लिखो, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप वर्ब लिखो, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो लिखें हमने, वी होता है हम, तो लिखे हमने वी, ये हमारा सब्जेक्ट है। और क्या है, पहले इनका सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद आप लिखो वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। लिखने को क्या कहते हैं, राइट, रोट, रिटन। तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, रोट, रोट, राइट, रोट, रिटन। तो हमने लिखा वी रोट। अब एक और वाक्य हम लिखेंगे कि वह स्कूल जाएगा। जैसे वह
वह स्कूल जाएगा, सॉरी, क्या है कि वह स्कूल जाएगा। अब मानो वह स्कूल जाएगा। अब इस वाक्य की जब हमें हिंदी से अंग्रेजी बनानी है तो वाक्य को पहले पहचानना पड़ेगा, वाक्य किस टेंस का है। तो इसमें भी ये जो पास्ट, मैंने कहा ये जो तीन हमारे, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्यों नहीं कोई स्थिति मिलेगी। अब देखो, वह स्कूल जाएगा। अब गा कहां से मिला में, फ्यूचर से। लेकिन अब वाक्य में ना तब ता है, ना ती है, ना ते। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, यदि वर्ब के साथ इस बात को वही विद्यार्थी समझेगा जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान सोचा समझा होगा, सोचा और समझा होगा। अब मैंने कहा क्या, वह स्कूल जाएगा। अब मानो क्या है इसमें कि वर्ब के साथ, यदि वर्ब के साथ हमारा गा, गे या गी आए तो समझ लो वाक्य जो हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब क्या है, अब देखो, वह स्कूल जाएगा यानी कि जाना, जाएगा यानी कि जा के साथ क्या जुड़ा है, गा। जा के साथ क्या जुड़ा है, यानी कि जा के साथ, यानी कि जो वर्ब है जा के साथ जुड़ा है गा। इसका मतलब वर्ब के साथ क्या जुड़ा है, गा। मैंने कहा जैसे ही वर्ब के साथ गा गी आएगा तो समझ लो वाक्य जो हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इस वाक्य की जो अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी बनेगी तो इसी कॉलम से बनेगी, ना कि अन्य से। तो ध्यान से देखें, अब इस वाक्य की बनाएंगे हम।